हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज। मैं आपकी मेंटोर रितिका आज आपसे बात करने आई हूँ नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन के बारे में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड एग्जामिनेशंस और खास बात यह है कि जितना ज्यादा रेप्यूटेड वैकेंसी आपको प्रोवाइड करता है उतना ज्यादा टफ नहीं है इन कंपैरिजन टू द अदर एग्जामिनेशंस। आई डू नॉट मीन टू से कि एक एक इजी एग्जामिनेशन है, बट आई डेफिनेटली मीन टू से कि अगर आप अच्छी तैयारी करें पूरे दिल से तो आप जरूर ये पेपर निकाल सकते हैं। और जितनी भी जरूरी चीजें इस एग्जाम के बारे में आपको पता होनी चाहिए आज मैं इस वीडियो में बता देने वाली हूँ। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेंगे वहां पे। सेकेंडली, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आर मोबाइल एप्लीकेशन। फ्री कंटेंट जैसे कि फ्री पीडीएफ्स, डेली क्विजेज, जॉब अलर्ट्स, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये सब कुछ भी एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। और अगर आप डिसाइड करते हैं कोर्स बाय करने का अड्डा 24/7 से, तो बहुत भारी डिस्काउंट मिलेगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपको। ठीक है, चले फिर शुरू करेंगे आज का वीडियो बिना किसी फर्दर डिले के। तो सबसे पहले नाबार्ड ग्रेड ए की वैकेंसी की बात कर लेती हूँ, कितनी वैकेंसीज है, कब कब आती हैं। तो रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम की जब हम बात करें तो नाबार्ड आरबीआई के बाद सेकंड नंबर पे आता है, जो रेगुलरली वैकेंसीज लेकर आ रहा है पिछले 10 सालों से भी ज्यादा से। और अगर मैं आपको ट्रेंड दिखाऊं तो यहां दिखाना चाहूंगी कि पिछले सालों में, पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो एग्जाम आपका सेकंड हाफ में ही हुआ है, जुलाई के बाद ही हो रहा है। यूजुअली जुलाई, अगस्त, सितंबर ये टाइमलाइन चल रही है। तो 2026 में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगस्त सितंबर से पहले पेपर नहीं आएगा, क्योंकि जब पिछली साइकिल कंप्लीट होती है तभी नई साइकिल का एग्जाम आता है। तो अभी तो आपकी 2025 की साइकिल ऑनगोइंग है, तो उसकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होते, ऑफिसर्स की ज्वाइनिंग होते इतना टाइम लग जाएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग अगस्त सितंबर के पास आपका पेपर आना चाहिए। अब क्योंकि मैंने कहा कि आरबीआई के बाद आ रहा है ये, ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि एक्चुअली में द वैकेंसी इज कमिंग आफ्टर द वैकेंसी ऑफ आरबीआई इज रिलीज्ड। तो आरबीआई और नाबार्ड की एक बहुत ही प्यारी चीज है कि अगर आप आरबीआई की तैयारी करते हैं आप नाबार्ड का पेपर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाबार्ड का पेपर आपको 1 या 2 महीने के गैप के बाद ही मिलेगा देने का। एंड सेकेंडली, द वैकेंसीज इफ वी टॉक अबाउट, तो आप देख रहे हैं कि पिछले सालों में वैकेंसी थोड़ी डिक्रीज हुई है, 148, 161, 150, और उसके बाद जाके 100 से भी कम चली गई वैकेंसीज। तो इस साल में मैं आपको ये कह सकती हूँ कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज तो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको कि इतनी आएंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है कि कितने रिटायरीज होते हैं इस साल पे और कितने कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है नए ऑफिसर्स की। लेकिन इतना पक्का है कि नाबार्ड में अगर हम स्ट्रेंथ देखते हैं, जो नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग देयर उसमें, और रिटायर्ड पीपल देखें, तो उस हिसाब से 100 प्लस वैकेंसीज के चांसेस तो बन ही रहे हैं, इससे कम तो नहीं होंगे। तो एक बात पक्की है, पेपर के लिए समय अच्छा है आपके पास में और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हैं। वैसे तो हमें वैकेंसी से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कितनी आ रही है, क्योंकि जब सिलेक्शन लेना है तो 2 हो, 4 हो, 10 हो, लेना ही है। बट प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ये सोच के कि हाँ ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द एग्जामिनेशन वैकेंसीज एंड द एग्जामिनेशन डेट ट्रेंड। नाउ आई डिस्कस विद यू एलिजिबिलिटी। ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स का अबाउट नाबार्ड, बिकॉज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऐसा लगता है सुन के कि शायद रूरल एरियाज में पोस्टिंग आएगी या ये कोई बैंक होगा जो एग्रीकल्चर में काम करेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक सुपरवाइजरी बॉडी है, ये एक डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। और यहाँ पे ऑफिसर्स हायर किए जाते हैं, नॉट ओनली द वंस हु आर स्पेशलिस्ट इन एग्रीकल्चर फील्ड, चाहे वो एग्री इंजीनियरिंग हो, हॉर्टिकल्चर हो, सिविल हो, बट ऑल्सो द पीपल हु आर जनरलिस्ट्स, विच मीन्स आप कोई भी ग्रेजुएशन के साथ इस एग्जामिनेशन में जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नाबार्ड ग्रेड में अप्लाई करने के लिए यू हैव टू हैव कंप्लीटेड अ मिनिमम ऑफ 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 30 ईयर्स। दिस इज फॉर द पीपल जो अनरिजर्व्ड क्लास के हैं। मिनिमम एज 21 ही रहेगी। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 सालों का अगर आप एससी या एसटी हैं, और 3 सालों का अगर आप ओबीसी हैं। ये रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है। दिस इज अबाउट द एज। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो इफ यू हैव एनी ग्रेजुएशन यू कैन अप्लाई, बट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। अगेन अनरिजर्व के लिए 60% है। जो बच्चे एस सी एस टी कैंडिडेट्स हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन यहां भी मिलता है। 55% उनको चाहिए है ग्रेजुएशन में। कौन सी ग्रेजुएशन? कंप्लीट हुई होनी चाहिए। अभी आप फाइनल ईयर में हैं तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। कंप्लीटेड ग्रेजुएशन विद
लाइक एनी डिग्री, आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीएससी, कुछ भी आपने किया हो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपकी ग्रेजुएशन ही है। अब ऐसे भी कुछ केसेस आते हैं जो बच्चे ये कहते हैं कि मैम मैंने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन ग्रेजुएशन में मेरे 60% नहीं थे, पर मास्टर्स में 60% हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, आपके मास्टर्स और ग्रेजुएशन में से जिस भी डिग्री में हायर परसेंटेज होगी वो यहाँ पे मान्य मानी जाएगी। तो अगर आप 60% की लिमिट को फुलफिल नहीं करते हैं ग्रेजुएशन में, बट यू हैव अ मास्टर्स डिग्री, वहां पे आपके 55% प्लस हैं, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। जी हाँ, मास्टर्स वाले जिनके 55% से ज्यादा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लियरली ये बताया गया है यहाँ पे। तो आई थिंक सारे कंसर्न्स आपके एड्रेस हो गए। मिनिमम एज 21 साल से 30 साल है, ग्रेजुएशन चाहिए 60% के साथ में फॉर जनरल कैंडिडेट्स। रिजर्व कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन है दोनों ही परसेंटेज में भी, एज में भी। अगर आप मास्टर्स किए हुए कैंडिडेट हैं फ्रॉम एनी कास्ट, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब एक छोटी सी टेंशन जो अमूमन कैंडिडेट्स को रहती है वो ये रहती है कि मैम मेरी जो डिग्री है वो सीजीपीए प्रोवाइड करती है, जबकि यहां पे मांगा गया है परसेंटेज। सो व्हाट शैल आई डू? वेरी सिंपल, नाबार्ड सेज आईबीपीएस जो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सोनल, वो हायर करता है आरबीआई और नाबार्ड के लिए, बेसिकली पेपर कंडक्ट करता है। तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमारे क्राइटेरिया में ये है कि नाबार्ड चाहता है आपकी यूनिवर्सिटी अगर आपको क्राइटेरिया दे रही है परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सीजीपीए को, तो वी आर फाइन विद दैट, विच मींस अगर आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से कोई क्राइटेरिया है, एक्सेप्टेबल रहेगा। अगर नहीं है तो इनका क्राइटेरिया कहता है कि 6.75 सीजीपीए विल बी योर 60 परसेंटेज, विच मीन 6.75 सीजीपीए से कम अगर आपके आए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और हर सेमेस्टर में अलग से या हर ईयर में अलग से नहीं चाहिए इनको, क्यूमुलेटिव ऑल ओवर सारे सेमेस्टर या सारे ईयर्स के नंबर मिला दो, फिर आपकी इतनी परसेंटेज बनने चाहिए। आई होप ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग द एज आर क्लियर नाउ। इससे ज्यादा क्लियरली मैं आपको नहीं बता सकती। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे जो जो डाउट स्टूडेंट्स पूछते हैं मैंने कोशिश किया सारे एड्रेस करने की। फिर भी कुछ मन में रह जाए प्लीज फील फ्री, मैं आपकी मेंटोर इसी चैनल पे आपको रेगुलरली पढ़ाती हूँ, हमेशा आपके साथ यहाँ लाइव मिलती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बैचलर्स डिग्री बता दिया, क्या क्या बता दिया मैंने आपको, रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। तो क्योंकि आप ऑफिसर सिलेक्ट होने वाले हैं, नाबार्ड क्या चाहता है, एक कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएशन किया है, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उसे भी मैं ऑफिसर लगा लूंगा, असिस्टेंट मैनेजर लगा लूंगा, एक बहुत बढ़िया पोस्ट देके। लेकिन पेपर देना पड़ेगा आपको, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर, फेज 2 में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का मिक्स रहता है, फेज 3 इज अबाउट द इंटरव्यू। तो सबसे पहले फेज 1 की बात करते हैं, क्योंकि हमें वो निकालना है। और अगर आपको और इंटरेस्ट आएगा जानने के लिए तो मैं डेफिनेटली एक फेज 2 का पेपर कैसे कंडक्ट करते हैं और इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करते हैं, ये सब पे एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फेज 1 में जी 8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ये चारों तो किसी भी बैंकिंग एग्जाम में पढ़ने रहते हैं, वो यहाँ भी पढ़ने हैं। बट इसके अलावा क्या मांग लिया नाबार्ड ने, इसके अलावा वो चाहते हैं आप पढ़े इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, वही जो आरबीआई में भी पढ़ते हैं। जिनको नहीं पता है बताना चाहती हूँ, ईएसआई इज कॉमन फॉर आरबीआई एंड नाबार्ड। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज वहां भी आता है, यहाँ भी आता है, इसीलिए इतने बच्चे दोनों पेपर अपियर करते हैं। ठीक है, तो क्यूआरई जीए के बाद इकोनॉमिक्स सोशल इश्यूज, फिर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एआरडी, 40-40 नंबर के ये आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर। तो अगर आप देखेंगे, रीजनिंग 20 नंबर का पेपर है, इंग्लिश 30 का है, कंप्यूटर है 20 नंबर का, क्वांट है 20 नंबर का, डिसीजन मेकिंग ओनली 10, ईएसआई इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज 40 का, एआरडी 40 का। मतलब ईएसआई और एआरडी आपके 40-40 नंबर होल्ड करते हैं। तो ऑफ कोर्स इनकी तैयारी बहुत बढ़िया चाहिए, और एनी हाउ इनकी तैयारी बढ़िया ही चाहिए, क्योंकि फेज 2 में फिर से यही सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाबार्ड के फेज 1 में देर आर ओवरऑल 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के, और आपको 2 घंटे का समय मिलता है। देर इज नो सेक्शनल टाइमिंग, मतलब टोटल 200 सवालों के लिए आपको 2 घंटे दे दिए गए, बट यू हैव टू इंश्योर कि आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करो, विच मीन्स हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है पेपर निकालने के लिए फेज 1 का। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, तो ये तो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, पेपर में आते हैं और कैसा अपीयर करते हैं वो पेपर में, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे ही कट ऑफ डिसाइड होती है। बट हमें इतना पता है कि अब तक
जो कट ऑफ गई है वो टोटल जो मार्क्स हैं आपके जैसे 20 नंबर है तो मैक्सिमम 8 नंबर गई होगी या 10 नंबर गई होगी। इंग्लिश के रेयर केस में आज तक 12 गई है, अदरवाइज कभी इससे ऊपर नहीं जाती है क्योंकि इंग्लिश भी 30 नंबर का था। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो 50% ऑफ द इंडिविजुअल स्कोर है उतना कट ऑफ मैक्सिमम जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हर सब्जेक्ट में अगर आप तैयार कर लेंगे इस लेवल का कि 50% आपके आ जाएं तो बहुत बढ़िया। सेक्शनल कट ऑफ निकाल दी, बट देर इज ओवरऑल कट ऑफ एज वेल विच इज फॉर्म्ड बाय ESI प्लस ARD प्लस GA 100 मार्क्स। ठीक है जी, ये ओवरऑल कट ऑफ भी है जो आपको निकालनी पड़ेगी। ओके जी, तो दो ये कट ऑफ्स हैं जो आपको क्लियर करनी है फेज 1 में। जब आप ये क्लियर करते हैं आपको कॉल आती है फेज 2 में बैठने की। फेज 2 का प्रोसेस और इंटरव्यू का प्रोसेस मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वहां पे थोड़ा डेप्थ में जाके हमें समझनी होंगी चीजें। बट यहां तक मैंने कोशिश की है आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझा देने की, जाते जाते एक मोटिवेशन। इतना कुछ बताया है तो मोटिवेशन भी देनी जरूरी है। मेरा पर्सनली मानना है कि सिर्फ सैलरी आपकी मोटिवेशन नहीं होती, काम जो आप कर रहे हैं वो भी मोटिवेशन होती है। तो काम तो बहुत बढ़िया ही आप करने वाले हैं, ऑफिसर बनेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जहां पे आपको माहौल मिलेगा एक बहुत ही बढ़िया सरकारी बाबू वाला, लेकिन काम करने का मौका मिलेगा प्राइवेट कंपनी की तरह। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये प्राइवेट और पब्लिक के आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है, बट सैलरी आपको दे रहा है लगभग 1,30,000 की। सोचिए ज्वाइनिंग के समय पे आपकी ये सैलरी हो, कितनी बढ़िया बात है। और जो CTC बनता है आपका ये तो इन हैंड है, यानी ग्रॉस ये नहीं है, बहुत कुछ ऐड होता है आपका। जैसे बेसिक पे रहती है 62,500, उस पे महंगाई भत्ता, फिर ग्रेड अलाउंस, प्रमोशन मिलेगी तो ग्रेड का अलाउंस और बदलता जाएगा, स्पेशल अलाउंस, फैमिली अलाउंस, डिस्पेंसरी अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस को, हाउस रेंट अलाउंस मिला के 20 लाख का पैकेज लगभग पड़ेगा। मैं कंजर्वेटिवली बोल रही हूँ, सोडेक्सो कूपन्स और रीजन वाइज आपके पेट्रोल का खर्चा ये सब मिला के 21-22 टच करता है ये आराम से। तो पैकेज बहुत बढ़िया आपको नाबार्ड ऑफर कर रहा है विद ऑल द बेस्ट फैसिलिटीज दैट दे कैन गिव। तो अगर आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, डेफिनेटली गो फॉर इट, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स आप अपनी लाइफ में जब अपियर करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप चाहते हैं मैं फेज 2 और इंटरव्यू की वीडियो लेके आऊं तो प्लीज जरा मेंशन कीजिएगा, ब्रिंग पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। मैं डिटेल में आपको प्रोसेस समझाऊंगी और कैसे अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं मैं ये भी बताऊंगी। ऑल द बेस्ट टू यू। जाते जाते आपसे ये बताना चाहती हूँ कि हमारे कोर्स पे अभी आपको बहुत बड़े ऑफर्स मिल रहे हैं। यू जस्ट हैव टू यूज माई कूपन कोड Y754। इससे आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिलेगी ऑन आर बैंक महापैक, विच इज यूजफुल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशंस लाइक RBI, नाबार्ड, सेबी एटसेट्रा। अगर आप सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी डिस्काउंट मिलेगा Y754 पे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स टू ब्रिंग पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। आप कमेंट लिखेंगे, मैं उतनी ही जल्दी वीडियो लाऊंगी। धन्यवाद।